सुप्रभात बच्चों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 5वीं हिंदी मेधा में पाठ 11 चांद की दुनिया का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, पाठ के अनुसार सही या गलत लिखिए। पहला वाक्य है, चांद आकार से पृथ्वी से बड़ा है। यह वाक्य गलत है। दूसरा वाक्य है, चांद पर हवा नहीं है। यह वाक्य सही है। तीसरा वाक्य है, चांद पर लगातार 10 दिन तक उजाला रहता है। यह वाक्य गलत है। चांद पर लगातार 15 दिन तक उजाला रहता है। अगला वाक्य है, चांद पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था। यह वाक्य सही है। अगला वाक्य है, चांद की ज़मीन पर दरारें और गड्ढे हैं। यह वाक्य भी सही है। अगला प्रश्न है, इस वाक्यों में रेखांकित शब्दों की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के रूप में कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या होते हैं। सबसे पहले आता है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे वे, यह आदि। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्रिया, कार्य, जो भी हम कार्य करते हैं वह क्या होती है? क्रिया। पहला वाक्य है, चांद हमारी पृथ्वी से बड़ा है या छोटा। इस वाक्य में हमारी शब्द रेखांकित है। हमारी शब्द है सर्वनाम। दूसरा वाक्य है, चांद पर पहुंचना आसान नहीं है। पहुंचना क्रिया। माँ सबके लिए मिठाई लेकर आई थी। मिठाई एक वस्तु का नाम है, तो यह आपका संज्ञा शब्द है। मानसी ने उत्सुकता से पूछा। कैसे पूछा? उत्सुकता से, तो उत्सुकता आपका विशेषण शब्द है। सारा संसार खुशी से झूम उठा। सारा आपका सर्वनाम शब्द है। अंतरिक्ष यान का दरवाज़ा खुला। इसमें आपका खुला शब्द अंडरलाइन होगा, रेखांकित होगा। इसमें आपका कोई भी शब्द रेखांकित नहीं है, तो इसमें मैंने खुला शब्द रेखांकित किया है, जो है क्रिया। अगला वाक्य है, पहली बार किसी ने चांद पर कदम रखा था। रखा क्रिया। अगला प्रश्न है, इन वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में कौन से शब्द क्रिया विशेषण हैं। पहला वाक्य है, दोनों चांद को एकटक निहार रहे थे। कैसे निहार रहे थे? एकटक। जिन वाक्यों में कैसे, कब, कहाँ, कितनी का उत्तर मिलता है वह आपके क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। ठीक है, तो कैसे निहार रहे थे? एकटक। एकटक आपका क्रिया विशेषण शब्द है। अगला वाक्य है, चांद पृथ्वी के चारों ओर लगातार घूमता रहता है। कैसे घूमता रहता है? लगातार। तो इस वाक्य में आपका क्रिया विशेषण शब्द है लगातार। वे अंतरिक्ष यान में सवार होकर वहां गए। कहाँ गए? वहां। तो इस वाक्य में आपका क्रिया विशेषण शब्द है वहां। कल मैं तुम्हें एक पुस्तक लाकर दूंगा। कब लाकर देंगी? कल। तो इस वाक्य में आपका क्रिया विशेषण शब्द है कल। अगला वाक्य है, वे चांद की सतह पर खूब घूमे। कितना घूमे? खूब। तो इस वाक्य में आपका क्रिया विशेषण शब्द है खूब। अगला प्रश्न है, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। और शब्द हैं आपके यात्री, उपलब्धि, प्रकाश, आवाज़ और दूर। यह प्रश्न आपको स्वयं करना है। अगला प्रश्न है, इन वाक्यों में भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, उनसे आपको भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखना है। पहला है उत्सुक, उत्सुकता। सफल, सफलता। आवश्यक, आवश्यकता। दूर, दूरी। सुंदर, सुंदरता। विशेष, विशेषता। अगला प्रश्न है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए।
पहला है आपका चांद के समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो इसमें आपका जो चांद का पर्यायवाची शब्द है उस पर आपको टिक करना है, सही का निशान लगाना है। ऑप्शंस है आपके शशि मयंक, मयंक मानसी, चंद्रमा चांदनी। तो इसमें सही उत्तर है आपका शशि मयंक। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा शब्द है खुश, खुशी, खुशहाल। सही उत्तर है खुशी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शब्द इन वर्णों के मेल से बना है। नीचे ऑप्शन में आपको पृथ्वी का वर्ण विच्छेद दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा पृथ्वी का वर्ण विच्छेद सही है। पहला है आधा प प्लस री प्लस थ प्लस अ प्लस आधा व प्लस बड़ी ई। दूसरा ऑप्शन है आधा प प्लस अ प्लस री प्लस आधा थ प्लस अ प्लस व आधा व प्लस बड़ी ई। और तीसरा ऑप्शन है आपका आधा प प्लस री प्री आधा थ प्लस आधा व प्लस ई। आपका सही ऑप्शन है थर्ड वाला। तो बच्चों, आपको यह अभ्यास कार्य अपनी हिंदी मेधा की बुक में करना है। धन्यवाद।